पंडित जवाहरलाल नेहरू की 3 रोचक कहानियां। जो काम मैं खुद कर सकता हूं, उसे नौकरों से क्यों कराऊं? नेहरू जी का मानना था कि इन छोटे छोटे कामों से ही व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। नेहरू जी इंग्लैंड के हैरो स्कूल में पढ़ाई करते थे। एक दिन सुबह अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे, तब अचानक उनके पिता मोतीलाल नेहरू वहां जा पहुंचे। जवाहरलाल को जूतों पर पॉलिश करते देख उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तत्काल नेहरू जी से कहा, क्या यह काम तुम नौकरों से नहीं करा सकते? जवाहरलाल ने उत्तर दिया, जो काम मैं खुद कर सकता हूं, उसे नौकरों से क्यों कराऊं? नेहरू जी का मानना था कि इन छोटे छोटे कामों से ही व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। शिष्टाचार पर नसीहत। बात उन दिनों की है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लखनऊ की सेंट्रल जेल में थे। लखनऊ सेंट्रल जेल में खाना तैयार होते ही मेज पर रख दिया जाता था। सभी सम्मिलित रूप से खाते थे। एक बार एक डाइनिंग टेबल पर एक साथ 7 आदमी खाने बैठे। 3 आदमी नेहरू जी की तरफ और 4 आदमी दूसरी तरफ। एक पंक्ति में नेहरू जी थे और दूसरी में चंद्रसिंह गढ़वाली। खाना खाते समय शक्कर की जरूरत पड़ी। बर्तन कुछ दूर था चीनी का। चंद्रसिंह ने सोचा, आलस्य करना ठीक नहीं है, अपना ही हाथ जरा आगे बढ़ा दिया जाए। चंद्रसिंह ने हाथ बढ़ाकर बर्तन उठाना चाहा कि नेहरू जी ने अपने हाथ से रोक दिया और कहा, बोलो जवाहरलाल, शुगर पाट बर्तन दो। वे मारे गुस्से के तमतमा उठे। फिर तुरंत ठंडे भी हो गए और समझाने लगे, हर काम के साथ शिष्टाचार आवश्यक है। भोजन की मेज का भी अपना एक समय तरीका है, एक शिष्टाचार है। यदि कोई चीज सामने से दूर हो तो पास वाले को कहना चाहिए, कृपया इसे देने का कष्ट करें। शिष्टाचार के मामले में नेहरू जी ने कई लोगों को नसीहत प्रदान की थी। ऐसे थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू की विनोदप्रियता। एक बार एक बच्चे ने ऑटोग्राफ पुस्तिका नेहरू जी के सामने रखते हुए कहा, साइन कर दीजिए। बच्चे ने ऑटोग्राफ देखकर नेहरू जी से कहा, आपने तारीख तो लिखी ही नहीं। बच्चे की इस बात पर नेहरू जी ने उर्दू अंकों में तारीख डाल दी। बच्चे ने इसे देख कहा, यह तो उर्दू में है। नेहरू जी ने कहा, भाई तुमने साइन अंग्रेजी शब्द कहा, मैंने अंग्रेजी में साइन कर दी। फिर तुमने तारीख उर्दू शब्द का प्रयोग किया, मैंने तारीख उर्दू में लिख दी। ऐसा था नेहरू जी का बच्चों के प्रति विनोदप्रियता का लहजा। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आया होगा। यदि कहानी पसंद आया है तो दूसरों के साथ भी साझा करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार हम तक पहुँचाने का कष्ट करें। पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।